पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अपने जो फ्लाइट ऑपरेशन है उसको वुसअत दे रही है डेनमार्क के लिए, नॉर्वे के लिए या फिर स्पेन के लिए, ग्लासगो के लिए। कब फ्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट होगा? 20 जनवरी से कुछ नए डेस्टिनेशन है। लाहौर से एक नया प्लान सामने आया है। यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक और खुशखबरी है। कार्गो सर्विस जो है कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन ने दोबारा से बहाल किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन अपने जो फ़्लाइट ऑपरेशन है उसको वुसअत दे रही है। यूरोप के लिए कल सुबह जो है पहली फ़्लाइट जो है रवाना होगी, फ़्रांस जाएगी। पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन की पहली परवाज़ तकरीबन 4.5 साल बाद। बहुत से लोग जो हमारी गुज़िश्ता वीडियोस देखे हैं वो सवाल पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं कि डेनमार्क के लिए या नॉर्वे के लिए या फिर स्पेन के लिए और ग्लासगो के लिए कब फ़्लाइट ऑपरेशन स्टार्ट होगा। एक वीडियो हमने कुछ दिन पहले की थी कि लंदन के लिए फरवरी के सेकंड जो वीक है उस तक जो है उम्मीद है कि मैनचेस्टर और लंदन के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन जो है पाकिस्तान से बहाल हो जाएगा। लोगों के बहुत सारे सवालात थे, ये इसका भी जवाब देंगे, कोशिश करेंगे। हमने इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च किया, तो जो फाइंडिंग अभी तक हमारे सामने आई वो आपसे शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले जो एक बड़ी खबर है कि मज़ीद फ़्लाइट ऑपरेशन पीआईए उसको एक्सपैंड कर रही है, नए डेस्टिनेशन, नई फ़्लाइट, क्योंकि जो फ्लीट है पीआईए का उसमें इजाफा हुआ है। 3 से 4 नए जहाज़ जो है उसमें आ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि नए जहाज़ को नए हमने लिए हैं, पाकिस्तानी को लीज़ पे लिया है, बाय किए हैं। वही पुराने जहाज़ जो 34 का जो फिगर है उसमें से 16 जो है ऑपरेशनल थे। अब 3 से 4 जो है उनको मज़ीद ऑपरेशनल कर लिया गया है। नए पुर्जे, नए इंजन, नई सीट्स, उसको कह लें कि मॉडिफाई किया गया है। उसके अंदर मज़ीद जो टेक्नोलॉजी के मुताबिक जो ज़रूरियात थी उसको जो है जिद्दत लाई गई है, तो वो इस्तेमाल कर रही है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन। और 20 जनवरी से कुछ नए डेस्टिनेशन हैं। ये डेस्टिनेशन हैं जनाब हमारे जो मिडल ईस्ट है वहाँ के लिए 20 जनवरी को सियालकोट से फ़्लाइट रवाना होगी बहरीन के लिए। ये एक नया कह लें कि एक नया रूट है। इससे पहले इस रूट पे फ़्लाइट नहीं जा रही थी। इसके साथ साथ 20 जनवरी को ही फैसलाबाद से जद्दा के लिए भी एक नया जहाज़ जो है वो रवाना होगा। तो ये जनाब कौमी एयरलाइन की 2 नए रूट हैं जिसके लिए जो मुकामी लोग हैं, पहले हम देखते हैं लाहौर है, कराची है, इस्लामाबाद है, पेशावर है, बड़े एयरपोर्ट हैं। यहाँ से तो ये सारे के सारे फ़्लाइट ऑपरेशन थे। मुकामी लोगों को कम्यूट करके, जैसा सियालकोट वहाँ पे बड़ा अच्छे से जो है एयरपोर्ट जो निजी शोबे के ताउन से चल रहा है, एयर सियाल भी बड़े अच्छे से चल रही है, लेकिन लोगों को ज़्यादातर ट्रैवल करके लाहौर आना पड़ता था। तो ये चलें उनके लिए एक अच्छी फैसिलिटी होगी। अब जनाब सियालकोट से ही एक और जो है वो 21 जनवरी को दोहा के लिए फ़्लाइट जो है वो स्टार्ट की जा रही है। पाकिस्तान का कह लें कि इंडस्ट्रियल शहर है। वहाँ की जो इंडस्ट्री है दुनिया भर में मानी जानी जाती है। उसकी जैकेट्स के हवाले से हो, स्पोर्ट्स की प्रोडक्ट्स हों, लेदर की प्रोडक्ट्स हों। उसके साथ ही वज़ीराबाद वहाँ पे जो मुकामी इंडस्ट्री है जिस तरह वो ग्रो की है, सियालकोट के साथ पास ही आप देखते हैं गुजरांवाला है। तो ये एक अच्छी जो है उस इलाके, उस रीजन के लिए कह लें कि कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो 3 नई परवाज़ें जो हैं ये शुरू होने जा रही हैं 20 और 21 जनवरी को। इसके साथ साथ हम एक और आपको बताते हैं, लाहौर से एक नया जो है प्लान सामने आया है कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन का। 25 जनवरी को ये जनाब फ़्लाइट हफ्ता के रोज़ परवाज़ करेगी 25 जनवरी को। और ये जनाब हफ्तावार एक फ़्लाइट हुआ करेगी, रात 10:30 बजे जाएगी। 4.5 घंटे का ट्रैवल है कुवैत सिटी के लिए। कुवैत ये भी मिडल ईस्ट आप देख लें कि मशरक़ वस्ता, क्योंकि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, जब हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बात करते हैं तकरीबन 1.25 करोड़ के करीब दुनिया भर में पाकिस्तानी मौजूद है। उनकी जो बेशतर तादाद मोर देन 50% वो इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर पाई जाती है। तो यहाँ पे कह लें कि सवारी बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए इन्हीं रूट्स के ऊपर फोकस रखा हुआ है। मुनाफा बख्श रूट है और सेकेंडली कम्यूट भी आसान है। पाकिस्तानी एयरलाइन जो है बोइंग 777 और एयरबस A320 इन रूट्स के ऊपर इस्तेमाल करेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि यहाँ पे एक बेहतरी की जानिब कौमी एयरलाइन, जिसके बारे में हम बात करते थे कि बेचने की बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 दिन पहले भी बात की। तो डेफिनेटली बेचना तो इसको है, इसको आप चला नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, जब उसको आप सेल कर रहे हैं तो उसकी थोड़ी सी ब्यूटिफिकेशन कर देंगे, थोड़ा सा उसकी टीप टॉप थोड़ा सा मेकअप कर देंगे थोड़ा सा, तो शायद वो थोड़ा सा अच्छे दामों बिक जाएगी। जो कुवैत सिटी के लिए फ़्लाइट है वो जनाब रात 10 बजे रवाना होगी। PK 205 उसका जो है नंबर रखा गया है। साथ साथ आप ये देखें, ये पिक्चर अब आप देखें, ये पिक्चर है जनाब ओमान।
ओमान के एयरपोर्ट की। यहाँ पे आपको एयरबस A320 दिखाई दे रहा है, इसको वाटर कैनन सल्यूट किया जा रहा है। ये सब हलाली परचम आप देख सकते हैं प्लेन की टेल के ऊपर, और ये एक रवायत है कि जब भी कोई फ़्लाइट ऑपरेशन पहली बार हो, तो लैंडिंग हो या टेक ऑफ हो, तो उसको इस तरह करके जो है सल्यूट किया जाता है। पाकिस्तान में भी कई एयरलाइन जिन्होंने अपना ऑपरेशन शुरू किया तो इसी तरह से उनको वेलकम किया गया। हमने देखा फ्लाई जिना जब शारजा के लिए उसने पहली अपनी फ़्लाइट ली थी अपने इंटरनेशनल ऑपरेशन में, तो उसको भी शारजा एयरपोर्ट पे इसी तरह जो है वेलकम किया गया था। तो ये जनाब ओमान का एयरपोर्ट है और पाकिस्तान का A320 एयरबस जो प्लेन है उसको वाटर कैनन के ज़रिए वेलकम किया जा रहा है। ये तो होगी जनाब के नए जो डेस्टिनेशन है। बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ के हवाले से बहुत से लोगों ने जो सवालात पूछे थे, हमने बहुत सारा वर्क किया इसके ऊपर इसके ऊपर रिसर्च किया कि क्या हो सकता है, मुमकिनात क्या है। मुमकिनात यही है कि एक तो मजमूई तौर पर जो कौमी एयरलाइन है वो अपने फ्लीट में इजाफा करने के लिए बहुत तेज़ी से लगी हुई है। 19 जहाज़ हो गए हैं, 6 माह के अंदर 24 जहाज़ करने हैं। जैसे ही ये 24 जहाज़ हो जाएंगे तो अगला जो कह लें कि टास्क है या अगला जो एम है वो यही है कि यूरोप के लिए आपने फ़्लाइट ऑपरेशन अपना जो है उसको एक्सपैंड करना है। तो उसमें डेफिनेटली नॉर्वे भी होगा, डेनमार्क भी होगा, उसमें जनाब आपको स्पेन, इटली, सब ये ममालिक नज़र आएंगे, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं यूरोप के अंदर जहाँ पे पाकिस्तानी बड़ी तादाद में रहते हैं। बाकी भी जो ममालिक हैं वहाँ पे, लेकिन ये बड़े मुल्क हैं जहाँ पे बड़ी तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं। ग्लासगो के हवाले से पहले माजी में भी वहाँ फ़्लाइट जाती रही हैं। तो PIA के जो नए CEO हैं उनका जो अज़म है, उनका हमने देखा, उनका विजन, उनकी बहुत सी स्पीचेस सुनी, तो यही कह रहे हैं कि जनाब के PIA यूरोपियन जो कैपिटल है वहाँ पे हर कैपिटल में जिस तरह माजी में लैंड किया करती थी, वेरी सून वो लैंड करेगी। अगर 34 प्लेन है इस साल 2025 में सब के सब ऑपरेशनल करने का टास्क ले रखा है उन्होंने, अगर वो सब ऑपरेशनल हो जाएंगे तो कोई बात नहीं है कि शायद 2025 के एंड में ग्लासगो में भी फ़्लाइट जारी होगी, और नॉर्वे में भी जारी होगी, डेनमार्क भी जारी होगी, और जो दीगर यूरोपियन कैपिटल है सब जगह आपको सब सलाली परचम से जो है मुज़य्यन PIA का पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइन का जहाज़ आपको दिखाई देगा। यूरोप में रहने वाले पाकिस्तानियों के लिए एक और खुशखबरी है। फ़्रांस के लिए जिस तरह कल पहली फ़्लाइट जो है रवाना होगी, जनाब कार्गो सर्विस जो है कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन ने दोबारा से बहाल किया है उसको यूरोप के लिए, क्योंकि यूरोप सारी कंट्रीज़ कनेक्टिंग हैं और बड़ा करीब करीब हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं। तो अब जनाब शुरुआत इसकी की गई है फ्रांस से। तो जो पेरिस फ़्लाइट जाएगी उसके लिए आप अपना कार्गो भी बुक करवा सकते हैं, जो माजी में हुआ करता था। फिर आपने देखा कि DHL या हमें TCS या इस तरह की जो निजी कंपनीज़ हैं उनका सहारा लेना पड़ा, लेकिन अब जो है PIA आपका कार्गो भी लेके आ जा सकेगी। जिस तरह माजी में हम देखते रहे हैं कि इवन लोगों के प्यारे जो यूरोप में रहने वाले दुनिया से चले जाते थे, उनकी डेड बॉडीज़ PIA फ्री में पाकिस्तान लेकर आती थी, लंदन से, पेरिस से, जर्मनी से। कोई पैसे नहीं देने लोगों को पड़ते थे। लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में कि एक ज़िंदा जो पैसेंजर जितने की टिकट है उसे कई गुना ज़्यादा लोगों को देना पड़ता था। और अभी हाल ही में मुझे एक जानने वाले की कॉल आई जनाब कि उनकी डेड बॉडी किसी यूरोपियन कंट्री से आ रही थी कतर एयरवेज़ के ज़रिए, और वो कतर एयरवेज़ ने क्या किया कि उनकी जो डेड बॉडी थी वो गलती से वहीं छोड़ आए कतर में ही। उस जिस फ्लाइट से उन्होंने मुल्तान जाना था वो नहीं आ पाई, तो बड़े परेशान थे बेचारे, और कह रहे थे इतनी खतीर रकम भी हमने खर्च की है, इतने पैसे भी हमने लगाए हैं, और डेड बॉडी हमारी टाइमली नहीं पहुंची, क्योंकि तदफीन और सारे मामलात पूरे लोग चाहने वाले जो होते हैं ऐसे टाइम पर जमा होते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि पाकिस्तानियों के लिए सर्विस ये भी मैसर होगी। जाना तो सबने है, तो वहाँ जो रहने वाले हैं उनकी आखिरी ख्वाहिश होती है, ऑल तो पूरी ज़िंदगी वहाँ यूरोप में, अमेरिका में गुजार लेते हैं, एक ख्वाहिश ये होती है कि जब दुनिया से चले जाए तो कम से कम अपनी कंट्री में जाकर जो है तदफीन हो। तो ये फैसिलिटी भी आफ्टर सम टाइम यूरोप में रहने वाले लोगों को मिलेगी। थैंक यू सो मच।